होली की महाकथा। भक्ति, अहंकार और विजय का पर्व। 1। भूमिका। सतयुग का वह कालखंड। कहानी की शुरुआत होती है सतयुग से, जब ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न वह दिन में मरे न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर के भीतर न बाहर, और न भूमि पर न आकाश में। इस अजेय वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपनी प्रजा को आदेश दिया कि हरि का नाम छोड़कर केवल हिरण्यकशिपु का नाम जपें। 2। भक्त प्रहलाद का जन्म और संघर्ष। अधर्म के इस अंधकार के बीच हिरण्यकशिपु के घर में ही साक्षात नारायण के परम भक्त का जन्म हुआ, प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, तब उन्होंने देवर्षि नारद से विष्णु भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पिता का क्रोध। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें असुरों के विद्यालयों में भेजा, लेकिन प्रहलाद की जिह्वा पर केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वास था। यातनाओं का दौर। जब प्रहलाद नहीं माने, तो हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के कई प्रयास किए। उन्हें ऊंचे पहाड़ों से नीचे फिंकवाया गया, पर नारायण ने उन्हें गोद में उठा लिया। उन्हें जहरीले सांपों के कोठे में डाला गया, पर सांप उनके लिए फूलों की माला बन गए। उन्हें पागल हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई, पर हाथी शांत होकर झुक गया। 3। होलिका का प्रवेश और अग्नि परीक्षा। जब सारे प्रयास विफल रहे, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसके पास एक विशेष चादर, वस्त्र था जिसे ओढ़ने पर आग बेअसर हो जाती थी। योजना। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन तय हुआ। एक विशाल चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। चमत्कार। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, तेज हवा चलने लगी। वह चमत्कारी वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद पर जा गिरा। भगवान की कृपा से होलिका, जिसे अपने वरदान पर अहंकार था, जलकर राख हो गई और प्रहलाद आग के बीच से मुस्कुराते हुए सुरक्षित बाहर निकल आए। सीख। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह धर्म की अग्नि में भस्म हो ही जाता है। 4। भगवान नरसिंह का प्राकट्य। होलिका दहन के बाद हिरण्यकशिपु का क्रोध चरम पर था। उसने प्रहलाद को लोहे के एक गरम खंभे से बांध दिया और गरजते हुए पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, हाँ पिताजी, वह कण कण में है। क्रोधित असुर ने जैसे ही खंभे पर गदा मारी, खंभा फट गया और उसमें से भयानक गर्जना के साथ भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका शरीर आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए भगवान ने हिरण्यकशिपु को संध्या के समय न दिन न रात पकड़ा। उसे घर की चौखट पर न भीतर न बाहर लिटाया। अपनी जांघों पर न भूमि न आकाश रखा, और अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र उसका वध कर दिया। 5। रंगों का उत्सव और ब्रज की होली। होली का धार्मिक पक्ष जहां बुराई पर जीत का है, वहीं इसका सांस्कृतिक पक्ष भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से जुड़ा है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर चिंतित थे और सोचते थे कि राधा गोरी क्यों है। तब माता यशोदा ने मजाक में कहा कि जाओ और राधा के चेहरे पर वह रंग लगा दो जो तुम्हें पसंद हो। कृष्ण ने ऐसा ही किया, और यहीं से गुलाल और रंगों से खेलने की परंपरा शुरू हुई। विशेषकर ब्रज, गोकुल और बरसाने की होली आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।